सॉल्व करना है हमने ये दी गई इक्वेशन को वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई के लिए। एक्स और वाई का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये दो ब्रैकेट्स दी गई हैं, दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया जाएगा और दूसरी ब्रैकेट को कंप्लीट लिखा जाएगा। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट विद साइन लेंगे -3 एओटा और सेकंड ब्रैकेट को कंप्लीट लिख लेंगे x प्लस वाई एओटा इक्वल 4 प्लस एओटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2 को y एओटा से मल्टीप्लाई करें तो 2y एओटा प्लस माइनस माइनस 3 एओटा को अंदर x से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3x एओटा प्लस माइनस माइनस 3 एओटा को y एओटा से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3y एओटा स्क्वायर इक्वल 4 प्लस एओटा। 2x प्लस 2y एओटा माइनस 3x एओटा माइनस 3y एओटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, ठीक है, इक्वल 4 प्लस एओटा। 2x प्लस 2y एओटा माइनस 3x एओटा माइनस माइनस प्लस 3y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3y आ जाएगा इक्वल 4 प्लस एओटा। अब रियल और रियल पार्ट को हम इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, दोनों के साथ एओटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है। 2x प्लस 3y रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया है, प्लस ब्रैकेट लगा लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे, प्लस लिखा है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, और एओटा बाहर लगा लिया है। और देखा जाए यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, प्लस बाहर लिखा है, साइन चेंज नहीं होने, दोनों के साथ एओटा है वो मैंने कॉमन कर लिया है। यहाँ है 2y प्लस का और यहाँ है 3x माइनस का। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो पहले x वाली टर्म होती है, बाद में y वाली टर्म होती है। तो यहाँ मैं पहले x वाली लिखूँगी -3x और फिर y वाली लिखूँगी, वो क्या है +2y इक्वल 4 प्लस एओटा। कंपेयर कर लेंगे। अब हम दोनों तरफ हमने एक कम्प्लेक्स नंबर बना लिया है, इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल में पहले ही एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया था। अब हम दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। पहले हम दोनों में से रियल पार्ट ले लेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल, उस तरफ हमारे पास रियल पार्ट है 4। अब इमेजिनरी पार्ट एओटा साथ नहीं लिखेंगे, एओटा बता रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ एओटा के साथ जो भी वैल्यू लिखी गई है उससे लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस साइन चेंज नहीं करता, तो ये जो चीज़ एज इट इज़ लिखी गई है इसे ऐसे ही लिख लेंगे -3x प्लस 2y। एओटा ने बताया कि ये इमेजिनरी पार्ट है इक्वल, यहाँ एओटा बता रहा है कि इमेजिनरी पार्ट है और इसका कोफिशिएंट जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 है, वो भी प्लस का, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन चुकी है, ये इक्वेशन 2 बन चुकी है, ठीक है। हमने इसे x और y के लिए सॉल्व करना है ना, तो इस इक्वेशन में भी x y है, इसमें भी x y है। तो इसका मतलब जो हमने मेथड पढ़े हुए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी करवाए हैं, हम उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y वेरिएबल का आंसर निकालेंगे। x का अब ये देखें, अगर हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट करने जाते हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाने जाते हैं, जो से वेरिएबल को इक्वल करना है, यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ -3 है, मतलब दोनों के साथ कुछ ना कुछ है, मुझे दोनों इक्वेशन पे काम करना पड़ेगा और इनको इक्वल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं y को देख लेती हूँ, यहाँ y के साथ 3 है, यहाँ y के साथ 2 है, मतलब वेरिएबल y के साथ भी कुछ ना कुछ है, तो उसको करने के लिए भी मुझे दोनों इक्वेशंस पे ही काम करना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी भी एक को आप चूज़ कर सकते हो, चाहे x को चाहे y को, जिसको मर्जी इक्वल कर लें। तो यहाँ पे हम x को ही इक्वल कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास x के साथ 2 है और यहाँ x के साथ 3 है। मैं 2 और 3 का टेबल देखूंगी, दोनों में से पहली वैल्यू जो है वो है 6, जो दोनों के टेबल में आती है। इस 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो मैं यहाँ x के साथ 6 बनाऊंगी ताकि इसे सॉल्व कर सकूं। अब यहाँ पे 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 बनेगा, यानी कि 3 के साथ, और यहाँ 3 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि 6 बने 2 के साथ। तो यहाँ मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी।
यहाँ मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन 1 को यहाँ 2 की जगह 6 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 को 3 से किया तो आ गया 6x, आगे 3 को 3 से किया तो क्या आ गया 9y, इक्वल यहाँ 4 को 3 से किया तो क्या आ गया 12। तो ये एक नई इक्वेशन बन चुकी है, मैं इसे 3 का नाम दे दूँगी। यहाँ 2 पे आ जाऊँ, इक्वेशन 2 पे, तो मुझे 3 की जगह 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 से। तो सिर्फ इसे ही नहीं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। -6x प्लस इसे 2 से किया तो 4y, इक्वल 1 को 2 से किया तो 2। ये भी एक नई इक्वेशन बन गई है, मैं इसे 4 का नाम दे दूँगी। अब यहाँ देखें, ये 6x है, ये -6x है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, मतलब ये तो ऐसे ही कट हो रहे हैं जिन्हें मैंने इक्वल किया है। तो अगर ऐसे कट हो रहे हैं तो ये जो नई 2 इक्वेशंस बनी हैं, मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर दूँगी। अगर ये कट ना हो रहे होते जिन्हें मैंने इक्वल किया है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती ताकि ये दोनों कट हो सके। 6x प्लस 9y इक्वल 12, -6x प्लस 4y इक्वल 2। ठीक है, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो ये देखें, ये प्लस का 6x, ये माइनस का 6x, ये कट गया। 9 में 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 13y, और 12 में 2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 14y इक्वल 14। 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। y वेरिएबल का आंसर आ चुका है। अब इस y वेरिएबल के आंसर को आप चाहे जिस मर्जी इक्वेशन में ले जाएं जो हमने ऊपर बनाई है, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, जिसमें आपको इजी लगे। अब जिसमें भी y का आंसर लेके जाएंगे तो वो हमें x का आंसर दे देगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो y का मेरा आंसर निकला है इसे मैं इक्वेशन 1 में वापस लेके जाऊँगी। पुट y इक्वल 14/13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 4। 2x ही रहेगा, प्लस 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ 3y की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो क्या है 14/13। इक्वल में हमारे पास क्या दिया गया है 4, वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x ऐसे ही रहेगा, प्लस ये जो साइड वाली वैल्यू है ये ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे इसकी कटिंग होती है। तो 3 के टेबल में 13 तो नहीं आता, इसका मतलब है 3 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 42 आ जाएगा और 13 डिनोमिनेटर में ही रहेगा, इक्वल 4। 2x इक्वल 4, ये जो फ्रैक्शन इधर प्लस हो रही है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी माइनस। 2x इक्वल, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ हमारे पास 1 होता है। 13 और 1 का एलसीएम ले लें तो 13 ही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये जो एलसीएम है ये न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 52, माइनस ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, ऐसे ही कट हो जाएंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, ये 2x ऐसे ही रहेगा, इक्वल 52 माइनस 42 करें तो आ जाएगा 10/13। ठीक है, x इक्वल 10/13। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर होगा डिवाइड। जब यहाँ से 2 डिवाइड में जाएगा, उधर पहले ही एक वैल्यू है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये कटिंग हो जाएगी। 5/13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 13। वेरिएबल x का भी आंसर आ गया है।